6 बोइंग तैयारे और ट्रिपल सिक्योरिटी सिस्टम। अमेरिकी सदर जब सफर करता है तो दुनिया रुक जाती है। अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी पर कई हॉलीवुड मूवीज बन चुकी हैं। दरअसल ये सिक्योरिटी किसी एक्शन मूवी के सीन से कम नहीं लगती। आइए जानते हैं अमेरिका का सदर कितनी सिक्योरिटी के साथ निकलता है। अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी खुफिया इदारे सीक्रेट सर्विस के पास होती है। इस एजेंसी का क्याम तो 1865 में हुआ, मगर 1901 में इस एजेंसी को अमेरिकी सदर की हिफाजत का काम सौंपा गया। सीक्रेट सर्विस में तकरीबन 7000 एजेंट्स और अफसरान काम करते हैं और इसमें खवातीन भी शामिल हैं। इनकी तरबियती मशकों को दुनिया की मुश्किल तरीन मशकों में से एक समझा जाता है। आप सब जानते हैं कि अमेरिकी सदर को दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स माना जाता है, मगर वो अपनी हिफाजत के फैसले खुद नहीं कर सकते, बल्कि ये फैसले सीक्रेट सर्विस को करना होते हैं। यहाँ तक कि अगर सदर चाहे कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए तो भी मुमकिन है कि इस हुक्म की तामील न हो सकेगी। अगर अमेरिकी सदर किसी मुल्क का दौरा करने का फैसला कर ले तो सीक्रेट सर्विस मुकर्ररा तारीख से तकरीबन 3 माह पहले अपना काम शुरू कर देती है। अमेरिकी सदर सिक्योरिटी की कई लेयर्स की ढाल में चलते हैं, जो इसे न सिर्फ महफूज बल्कि महंगी तरीन सिक्योरिटी भी बना देती है। याद रहे, इस कदर सख्त सिक्योरिटी की वजह यह भी है कि माजी में अमेरिका के 4 सदर कत्ल हो चुके हैं, जिनमें 1865 में इब्राहिम लिंकन, 1881 जेम्स गारफील्ड, 1901 जेम्स मैकिनली और 1963 में जॉन एफ कैंडी शामिल हैं। अमेरिकी सदर की सिक्योरिटी की 3 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले हिफाजती डिवीजन के एजेंट्स, दरमियान में सीक्रेट सर्विस और फिर पुलिस। अमेरिका के सदर ने जिस मुल्क का दौरा करना होता है वहाँ सीक्रेट सर्विस और व्हाइट हाउस का अमला 3 से 2 माह पहले जाता है और मुकामी एजेंसियों से मिलना शुरू हो जाता है। ये अमला वहाँ के इंटेलिजेंस ब्यूरो के VIP सिक्योरिटी माहिरीन से बात करता है। सीक्रेट सर्विस फैसला करती है कि अमेरिकी सदर कहाँ ठहरेगा और उस जगह की फिर मुकम्मल तौर पर छानबीन की जाती है। यहाँ तक कि होटल के अमले का बैकग्राउंड भी चेक किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत से इंतजाम किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट पर फजाई हदूद की हिफाजत की जरूरत होती है, क्योंकि सिर्फ अमेरिकी सदर का जहाज ही नहीं आता, बल्कि 6 बोइंग C-17 तैयारे भी अमेरिकी सदर के साथ उड़ते हैं। इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी साथ होता है। अमेरिकी सदर की लेमोजिन गाड़ियां, मवासलाती आलात, बहुत सारे दूसरे एजेंट्स और अमले के अरकान भी साथ होते हैं। सीक्रेट सर्विस और मुकामी एजेंसियां अमेरिकी सदर के काफिले का रास्ता तय करती हैं और हंगामी रास्ते भी तय किए जाते हैं। रास्ते को इस तरह डिजाइन किया जाता है कि अमेरिकी सदर का काफिला अस्पताल से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर होना चाहिए, इससे दूर नहीं। इमरजेंसी की सूरत में डॉक्टरों के साथ हर करीबी अस्पताल में एक एजेंट मौजूद होता है। अमेरिकी सदर के ब्लड ग्रुप का खून भी साथ रखा जाता है। हर किस्म के खतरे से निपटने के लिए रिहर्सल की जाती है। होटल में अमेरिकी सदर के लिए पूरी बिल्डिंग खाली करवाई जाती है। होटल से टीवी और होटल के फोन्स भी हटवा दिए जाते हैं और खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शील्ड्स लगा दी जाती है। सदर का खाना पकाने वाला अमला भी साथ आता है। सीक्रेट सर्विस को इन खाना पकाने वालों पर भी नजर रखना होती है। आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर के साथ एक शख्स बैग उठाए चलता है। असल में उस बैग में अमेरिकी एटमी मिसाइल का कंट्रोल होता है और सीक्रेट सर्विस को उस शख्स की भी हिफाजत करना होती है। अमेरिकी सदर अपनी लेमोजिन कार में सफर करता है, जिसे दी बीस्ट का नाम दिया गया है। इस कार में हर सहूलत मौजूद होती है। ये कार बुलेट प्रूफ होती है। इसके अलावा इस कार में हर किस्म का दफाई आलात मौजूद होता है। स्मोक स्क्रीन, आंसू गैस, नाइट विजन टेक्नोलॉजी, एटमी हमलों से बचाव का सामान और ग्रेनेड लॉन्चर्स वगैरह। अमेरिकी सदर की कार का ड्राइवर भी इंतहाई तरबियत याफ्ता होता है। ड्राइवर किसी भी वक्त कार को 180 डिग्री पर मोड़ सकता है। और सीक्रेट सर्विस का एक असूल ये भी है कि अमेरिकी सदर 45 मिनट से ज्यादा खुली फिजा में नहीं रह सकता। तो ये थी अमेरिकी सदर की इंतहाई सख्त सिक्योरिटी। आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।